एल प्रेरकत्व वाली कुंडली को एक वोल्टेज V वोल्टेज वाले स्रोत से जोड़ दें। तो देखो जी कहा हो गई कुंडली, ठीक है। इसको प्रेरकत्व कितना है L। इसको काय के साथ जोड़ दिया अपन ने वोल्टेज, ठीक है। जिसका वोल्टेज है कितना V, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के साथ जोड़ दिया जिसका वोल्टेज है V। इस वोल्टेज की सहायता से परिपथ में का प्रवाहित हुई है धारा I, ठीक है। धारा I प्रवाहित हुई है। यही धारा कहाँ पहुंच जाए प्रेरक कुंडली में। तो प्रेरक कुंडली के दोनों सिरों के बीच में जो धारा है वह कार्य है I इंटू di/dt, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो परिपथ में जोड़े प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वोल्टेज कितना हुई है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत का वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t। समीकरण का नाम दे दें 1, ठीक है। बात समझ में। अब देखो ओम के नियम से, कैसे ओम के नियम से अपन जानते हैं ओम को नियम का के V बराबर RI, V बराबर RI, ठीक है। लेकिन यहाँ पे R बराबर का हो जाए आपको प्रेरक कुंडली को प्रेरक L, ठीक है। और I का हो जाए I इंटू di/dt। तो देखो V बराबर R का मान का है L इंटू I का हो जाए I di/dt। कोई प्रॉब्लम? अब देखो dt नीचे है, इस साइड आ जाए काय में आ जाए गुणा में, और L काय में है गुणा में, तो इस साइड काय में आ जाए भाग में। तो क्या हो जाए V/L इंटू dt बराबर I इंटू di, ठीक है। पलट के लिख दें इसको। जब पलट के लिखें तो क्या हो जाए I इंटू di बराबर V/L इंटू dt, ठीक है। अब देखो जो D है, जो D का काय के लाने शो करत समाकलन के लाने, या प्रेस लिख सकता था कौन कि उपर्युक्त समीकरण में दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है। जब समाकलन करें तो समाकलन को निशान लग जाए, ठीक है। समाकलन I इंटू di बराबर समाकलन V0 अपन का हो जाए L, ठीक है, इंटू dt। V0 को पर मान पता है, V0 को मान देखो V0 का मान, ठीक है, रखने पर जैसे ही मान रखें अपन तो क्या हो जाए समाकलन I इंटू di बराबर V0 को मान का है बोलो V बराबर सॉरी V को मान रखना है तो V को मान रखने पर, ठीक है। कछु को मान नहीं रखने सर, बाहर निकालें V का V0 अपॉन L0 बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब पहले V0 को मान रखो तुम, तो V0 को मान का सॉरी V को मान का आ जाए V0 साइन ओमेगा t इंटू dt, ठीक है। अपॉन में का है L। अब V0 और L को बाहर निकाल दे समाकलन से, तो जब समाकलन से बाहर निकाले तो I इंटू di बराबर V0 अपॉन L, समाकलन के अंदर का बचे केवल साइन ओमेगा t इंटू dt, ठीक है। समाकलन इसको कर दे, देखो ए को समाकलन का है केवल आपकी I आ जाए बराबर, इसको समाकलन करें तो समाकलन साइन ओमेगा t इंटू dt बराबर का हो माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा, ठीक है। मान रख दें, देखो जब मान रखें अपन तो क्या हो जाए I बराबर ठीक है। इस साइड देखें, देखो देखो क्या हो जाए
आई डी आई को समाकलन काय में हुई है आई में, तो आई बराबर भी जीरो अपन एल तुम्हारा जो का था भी जीरो अपन एल जो का था। ठीक है, जब साइन ओमेगा टी इंटू डी टी को समाकलन हुआ तो क्या हो जाए माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, जे ओमेगा नीचे है गुणा में है तो नीचे गुणा हो जाए एल में, तो क्या हो जाए आई बराबर भी जीरो अपॉन ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, चूंकि माइनस कॉस ओमेगा टी को मान का हो जाए कॉस ओमेगा टी बराबर साइन 90 प्लस थीटा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, डायरेक्ट मान रहे पूरा। ठीक है, अब देखो आई बराबर भी जीरो अपॉन ओमेगा एल इंटू कहा जाए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब जो साइन की आगे बी जीरो अपॉन ओमेगा एल है ये काय के बराबर हो जाए आई जीरो के, आई जीरो बराबर भी जीरो अपॉन ओमेगा एल मान रखना इसको। देखो आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। ठीक है, जी निकाला यहाँ से क्या सिद्ध हुआ, देखो आपको माइनस में पाई बाई 2 दिख रहा है, अर्थात जो धारा है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री के सीधे है पश्चिमी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ठीक, कलांतर निकालें बेटा इसको। देखो समीकरण एक अपन को पता है, कलांतर समीकरण एक एवं दो, एक एवं दो। ठीक है, कलांतर फाई बराबर का हो, फाई बराबर समीकरण एक में ओमेगा टी केवल ओमेगा टी था, और समीकरण दो में का है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, फिर समीकरण एक वाला ओमेगा टी हटा दें ओमेगा टी, तो जी ओमेगा टी क्या को है प्लस का, जी क्या का है माइनस का, प्लस से माइनस कैंसिल, कलांतर आपको कितना बच केवल माइनस पाई बाई 2। ठीक है, कला में अंतर। ठीक है, कौन कौन की कला में, वोल्टेज और धारा की कला में। अगर इसको अपन आरेख के हिसाब से खींचे तो देखो जी अगर आपकी धारा है तो जो वोल्टेज है कैसे रहे 90 डिग्री पश्चिम। ठीक है, जी का बन गया कला आरेख। ठीक है, कला आरेख। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो प्रतिघात और निकालने पर परिपथ की, परिपथ की प्रतिघात। तो देखो प्रतिघात क्यों बोल रहे हैं ये तो पता है, प्रतिरोध क्यों नहीं बोला, क्योंकि परिपथ में का जुड़ो प्रेरक कुंडली, और जब परिपथ में प्रेरक कुंडली जुड़ी हो तो परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिघात के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं अपन कि आई जीरो बराबर भी जीरो अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, अब ओमेगा एल काय में है भाग में, इस साइड काय में आ जाए गुणा में, और ए साइड जो आई जीरो काय में रहे गुणा में, उस साइड काय में चलो जाए भाग में, तो ओमेगा एल बराबर का हो जाए भी जीरो अपॉन आई जीरो। ठीक है, भी मतलब वोल्टेज, आई मतलब धारा, ओम के नियम से अपन फिर जानते हैं। ठीक है, ओम के नियम से क्या हो जाए विभव और धारा के अनुपात का के प्रतिरोध। ठीक है, तो चूंकि V अपॉन आई बराबर आर, और आर का है पे एक्सएल। ठीक है, कोई दिक्कत, तो देखो एक्स एल बराबर का हो जाए ओमेगा। ठीक है, समझ आया, एक्स एल बराबर ओमेगा एल। जगह हो गई परिपथ की प्रतिघात, कब, जब परिपथ में प्रेरक कुंडली एल जुड़ी हो।